हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है? अब कार्डियक वर्ड का मतलब होता है सीधे हार्ट से, ठीक है। हार्ट को ही हम लोग कार्डियक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लंग को पल्मोनरी कहते हैं और किडनी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो रीनल वर्ड यूज़ करते हैं, उसी तरह हार्ट के लिए हम लोग कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार पूरा फंक्शन कंप्लीट करना हार्ट का कार्डियक साइकिल कहलाता है, ठीक है। अगर सिंपली देखें तो ब्लड का एक बार पूरी तरह से फुल होना हार्ट में और उस ब्लड को पंप कर देना एक साइकिल कहलाता है, एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। और वही एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट करता है, ठीक है। अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो एक मिनट में वो 72 टाइम उसमें हार्ट बीट आती है, ठीक है, 72 टाइम्स, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड को 72 से डिवाइड कर लें तो 0.8 सेकेंड का टाइम होता है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में। हार्ट को सिर्फ 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, सोचिए आप लोग। ओके, तो ये हो गई बात साइकिल की। अब इस साइकिल में स्टेप क्या होते हैं? तो 2 स्टेप होते हैं। पहला सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। चैम्बर में ब्लड भरता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होकर दूसरे चैम्बर में जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना, ठीक है। एक बार जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ब्लड को छोड़ देता है दूसरे चैम्बर में, तो वो रिलैक्स करने लगता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है डायस्टोल। तो ये 2 स्टेप होते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होता है तो कहलाता है 1 कार्डियक साइकिल। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक बार जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल दोनों रेड कलर के ब्लड से फिल हो गए हैं, ठीक है। अब ये दोनों फिल हो गए, जितना टाइम लगता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होने में उतना ही टाइम लगता है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होने में, ठीक है। फर्क कितना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में फिल होता है जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट ऑरिकल में। ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। अब ये दोनों फिल हो गए तो ये क्या हो रहा है, अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही फिल हुए ब्लड, यहाँ पर देखो फिल होने का सिंबल है और यहाँ पर देखो ये लोग जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिल होके, तो क्या हुआ, ये प्रोसेस कहलाती है एट्रियल सिस्टोल की, ठीक है। ऑरिकल को ही हम लोग एट्रियल भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इतना पार्ट होता है सिस्टोल का, कॉन्ट्रैक्ट किया यानी सिस्टोल हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, दोनों जगह राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों जगह ब्लड फिल हो गया है, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड पूरी तरह से फिल होता है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका टाइम पीरियड जो वेंट्रिकल टाइम है वो सिस्टोल पोजिशन पे आ गया। पहले एट्रियल आया सिस्टोल पे, अब वेंट्रिकल सिस्टोल पे आया। ओके, अब देखो यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, एक तो जो राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुँचा, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड था वो कहाँ गया, एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में पहुँच गया, ठीक है। अब ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनका ब्लड पूरा खाली हो गया, तब ये लोग आएंगे रिलैक्सेशन मोड पे, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, कुछ बिल्कुल जस्ट सेकेंड का टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सिंग मोड पे रहेंगे। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो पहले सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, फिर देखो डायस्टोल हुआ और फिर दोनों एक साथ डायस्टोल मोड पर आए और फिर धीरे से ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया, यानी दूसरी साइकिल स्टार्ट होने लगी। तो 1 साइकिल कंप्लीट करना क्या कहलाता है, 1 कार्डियक साइकिल। एक बार एट्रियल में ब्लड आया दोनों और उसके बाद फिर पंप किया उसने, वेंट्रिकल में पंप किया और वेंट्रिकल में पंप होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया बॉडी के लिए या फिर लंग के लिए और फिर से वो लोग रिलैक्सेशन मोड पे आ गए, फिर से वो अगला ब्लड भरने के लिए तैयार हो गए, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट। ओके, इससे ही हम कहते हैं 1 कार्डियक साइकिल यानी 1 हार्ट बीट। ओके, अब हम लोग देखते हैं पल्स क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा धक धक की आवाज़ आती है, एक्चुअली धक धक की नहीं जबकि वो लब डब की आवाज़ आती है। ओके, लब डब की आवाज़ किस टाइम पे आती है, क्यों आती है? तो देखो, जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल पे गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल पर दोनों साइड का ब्लड जैसे ही वो वेंट्रिकल पे फिल होता है वैसे ही सारे ब्लड को भेजने के बाद यहाँ पर 2 वॉल्व लगे होते हैं, एक यहाँ पर वॉल्व होता है, एक यहाँ पे वॉल्व होता है,
ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ध्यान है आपको। तो ये दोनों ठक से बंद होते हैं, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है लब, ओके। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल फिल हो गया है ब्लड से, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल पोर्शन पे। जब वेंट्रिकल पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है एरोटा से, ठीक है। जब ये पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा एरोटा में और आर्टरी में, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होता है, एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, तो ये दोनों भी ठप से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो डब साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। तो इसी से लब डब की आवाज़ आती है, वॉल्व जो है बंद हो रहे होते हैं उस जगह, ठीक है। तो एक बार लब और डब की आवाज़ आना ही क्या कहलाता है, एक पल्स कहलाता है, ओके। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट